और मैं किसी जालिम को ये हरगिज इजाजत नहीं दूंगा वतन के आने वाले रोशन मुस्तकबिल को यूं बर्बाद करके रख दे। वो डॉक्टर आंटी है ना, हाँ वो बोल रही थी जब वेकेशन होंगी ना तो मैं अल्लाह मियाँ के घर चला जाऊंगा। 5 बच्चे तो क्या, मैं आपको 10 बच्चों के ऑर्गन्स डिलीवर करवा दूंगा। बीपी शूट कर जाएगा मेरा। एक हफ्ता हुआ अभी तक सिर्फ, और एक बच्चा अगवा कर पाए हम लोग। बस मालिक साहब, आप मेरे घर पर आए, अब तो मुझे अपना बच्चा मिलने की उम्मीद और भी बढ़ गई है। मेरी बहन, थोड़ा सा हौसला करें। अगर मेरी नीयत ना होती तो मैं खुद चलकर ना आता यहाँ पे। लेकिन मैंने हर जगह तलाश कर लिया, अपने बच्चे को मैंने अस्पताल में, एडी सेंटर में, हर जगह, लेकिन उसकी कहीं खबर नहीं मिली। अब आप ही मेरी मदद करें। मैं समझ सकता हूँ माँ का दिल। एक माँ का बच्चा खो जाए उसके लिए क़यामत से कम नहीं है। बस अल्लाह के बाद सिर्फ आपका सहारा है हमारे सर पर, सिर्फ आपका। आप हमारी मदद करें खुदा के लिए। देखें, आप और आप जैसे कई वालिदैन की मदद से मैं धरना देने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उन घिनौने लोगों को बेनकाब करके रहूंगा मैं, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का भरपूर ताउन चाहिए। उस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम सब आपके साथ हैं। बस आप ही हमारा आसरा हैं और आखिरी उम्मीद भी। कोई भी परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो राब्ता कर लीजिएगा। इधर आओ बेटा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। खुश रहो, अपनी माँ का ख्याल रखना। टीना, तुम जो बोल रही हो वो नहीं हो सकता। हमारे पास जितने भी बच्चे हैं स्कूल का कांटेक्ट उनके पेरेंट्स से होता है, और मुझे नहीं लगता मैडम अब की बार तुम्हें कोई भी बच्चा देने के लिए राजी होंगी। देखो मारिया, तुम हमेशा हमारे काम आई हो। कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे हमें हमारे मतलब के बच्चे मिल सकें। सोचो तुम जरा, कुछ ऐसे बच्चे जिनके पूछगछ करने वाला कोई ना हो। एक तरीका है, अभी हाल ही में स्कूल में कुछ बच्चे तो आए हैं जिनको पूछने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन अब डिपेंड तुम पर करता है। अगर तुम मैडम को कन्विंस कर लेती हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हुई ना बात। मालिक साहब, आपने ऐसी जहमत की, मैं खुद आ जाती आपका चेक का शुक्रिया अदा करने। नहीं, मेरे को तकल्लुफ की बात नहीं मालूम। असल में ये दुनिया का दस्तूर है कि प्यासा ही कुएं के पास चल के आता है। सॉरी सर, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाई।
जवानी में मेरी बेगम साहब इस दुनिया से गुजर गई। फिर अब तक की जो मेरी जिंदगी है वो गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करने में गुजर गई। कभी अपने लिए कुछ सोचा नहीं। यही सोचा कि बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। लेकिन थक गया हूं। सोचता हूं कभी कभी कि काश अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ सोच लिया होता मैंने। हाँ मालिक साहब, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। अकेले जिंदगी गुजारना कितना कठिन है। मुझे यूं लगता है कि मेरी परेशानी का सॉल्यूशन आपके पास है। मैं ये चाह रहा था कि 2-4 बच्चे आपके स्कूल से ऐसे अडॉप्ट कर लो जिनको उनके माँ बाप ने इस माशरे ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। हो सकता है कि मेरे अकेलेपन में कमी वाकई हो जाए और उन बच्चों की भी शायद जिंदगी समझ जाए। सर, आपने जो आज तक हमारे स्कूल और बच्चों के लिए किया है उससे मैं बहुत मुतासिर, लेकिन माजरत के साथ मैं इन बच्चों की कस्टडी की इजाजत नहीं दे सकती। जब तक इनके पेरेंट्स की रजामंदी ना हो। आप मैम, हमारे स्कूल में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं। बूबू, शेरोज, ख्याल मोहम्मद, और उनका तो अब तक हमें कुछ पता भी नहीं चला। अगर मालिक साहब चाहें तो उन तीनों को अडॉप्ट कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक कह रही हो, मगर बच्चों की रजामंदी भी तो पूछनी पड़ेगी। अच्छे से घर में जा रहे हो, अच्छे अच्छे टॉयज मिलेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन वो बीबी को भी नया ड्रेस ला के देंगे। डोंट टच, नो टच नहीं करना। अच्छा ओके, वो बीबी को डायपर और मिल्क देंगे, वो भी देंगे। वाह, फिर यस डन, मैं जाऊंगा, अच्छे वाले अंकल के साथ जाऊंगा। चले? नो 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 नो, प्लान कैंसिल। नो। क्यों, क्या हुआ? मैं अकेले नहीं जा सकता ना, नॉट अलोन। बूबू, आप अकेले कहाँ हो? शेरोज है, ख्याल मोहम्मद है, और फिर बीबी भी तो आपके साथ है। यस, शेरोज तो फ्रेंड है ना मेरा। मैं जाऊंगा। ओके, प्लान अगेन डन। यस, चले फिर चलते हैं। बूबू, बीबी, शेरोज और ख्याल मोहम्मद, 4 पीपल। यस, कुछ नहीं आता आपको? यस। हाँ, एक नंबर के गधे इंसान हो तुम। तो मैं दादा के इस वक्त मैं किस जगह पे हूं? सामने होगी तो फाल उतार देता हूं तुम्हारी मैं। फोन रखो। सर मैं सोच रही थी कि बच्चों को शॉपिंग कराने मार्केट ले जाऊं। Idea is not bad. सर, डॉक्टर जफर की कॉल। हाँ जफर। हाँ तो बस ठीक है, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। Yeah, I am on my way. Okay.
क्या कह रही थी? हाँ तो ठीक है, ठीक है, ले जाओ। लेके जाओ माँ के, घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, शॉपिंग वॉपिंग कराओ, कपड़े दिलाओ। Then I'll see you in the office. बोल दूंगा उनको मैं जाके। क्या 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 परेशानी, क्या तमाशा बना रखा है? सर साइलेंट। ये वाली आंटी, ये बहुत बैड आंटी, ओके? बहुत तंग कर दी है। आपने मारा है? हाँ, कब से रो रही थी बीबी जी। टच नहीं कर, नो टच नहीं करना, टच नहीं करना अंकल, टच। मैं अंकल को बोल दूंगा, अंकल छोड़ेगा, अंकल छोड़ेगा, अंकल को बोल दूंगा मैं। और ये 2 बैग्स ये वाले हैं। बंद कर दे। ना ये बैग मुझे दो, नो दे दो बुबू। ओके, वेरी हैप्पी। सामान क्यों कैरी करते हो तुम? घर बड़ा है ना? आपके पास छोटी वाली बीबी है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तो आपको चीजें नहीं रखनी होती कोई, डायपर, मिल्क, क्लोथ्स, गंदी चीजें। क्या बुबू, चलो आओ घर देखते हैं। कुछ नहीं आता आपको, कुछ नहीं आता। आजा सब घर देखें। वो अभी मेरे पास परेड सिखाई थी। मैं दे दूंगा। ओके, ख्याल रखना। ओके, ख्याल नहीं, मेरे बाबा जी ने बोला था। और ये है तुम लोग का कमरा। ये वाला रूम तो क्लीन वाला वॉशरूम है यहाँ? हाँ उधर है, किधर? उस साइड है। वहाँ पे कबर्ड, कबर्ड ये रहे। वो मेरा है। ओके, ठीक है। वो मेरा वाला। ओके बीबी, आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ लेट जाओ। ओके, दे दो, दे दो। आराम से, तकलीफ होगी। पता है मुझे। ओके, मेरे पास भी है, घर पे बहुत सारी वाली हैं मेरी। ये पहले मुझे इन सब का टेस्ट करवाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा टेस्ट? तो इसलिए कि हमें ये देखना होगा कि इनके ऑर्गन्स हमारे काम के हैं भी या नहीं। मालिक साहब, ये क्या मुसीबतें उठा लाए हैं? क्या मतलब? ये बच्चे पागल हैं, दिमागी मरीज हैं। तो ये मालिक साहब, क्या आप इस काम को अच्छी तरह से जानते हैं? जिन बच्चों के दिमाग ठीक नहीं है, उनके बाकी आज़ा क्या ठीक होंगे? मेरी मानिए तो आप इन्हें वहीं वापस छोड़ाइए जहां से लेकर आए। ये हमारे किसी काम के नहीं। क्या आपको उस पर एतबार नहीं है शेख साहब? जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका पार्सल वक्त पे पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा। जी मुझे पता है कि अगर डिलीवरी वक्त पे नहीं पहुंची तो 10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे मुझे। ये मेरे और आपके दरमियान कोई पहली डील नहीं हो रही है जो आप मुझे धंधे के असूल समझा रहे हैं। पहले भी डिलीवरी आपको वक्त पे मिलती रही है और इस दफा भी आपको डिलीवरी वक्त पे मिलेगी। ये मालिक का वादा है। आपने किससे ली थी परमिशन? हाँ, किसने बोला था आपको? बेटा मैं तो सिर्फ बच्ची को बहला रही थी, रो रही थी ये। नो, ये मेरी बेटी है। ओके ओके, बूबू की बेटी है, वो टच नहीं करता। आपने क्यों टच किया? वो देखिए, वो रो रही। अब बहुत बैड आंटी, ओके, बहुत बैड आंटी। आप टच नहीं करना,
टच नहीं करना बीवी को। बेटा मैं तो सिर्फ इसको चुप करा रही थी। मैं बोलूं अंकल को बोल दूंगा आप तंग कर रही है। ओके बोल दूंगा उनको मैं जाके। क्या 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 परेशानी, क्या तमाशा बना रखा है? सर साइलेंट। ये वाली आंटी ये बहुत बैड आंटी। ओके बहुत तंग कर रही है। आपने मारा है? हाँ कब से रो रही थी बीबी जी। सर आप चाहें तो इन दोनों से पूछ लें, ये तो कमरे में मौजूद था ही नहीं। मैं तो उसी बच्ची को बहला रही थी, इसने उल्टा मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आप झूठ बोल रही है ना, झूठ बोल रही है। आपके हैंड टेढ़े हो जाएंगे ऐसे वाले। अंकल ये झूठ बोल रही है। ओके हाँ आप बैग्स ले आए, हम लोग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तुम जाओ। बैग का बुबू नो स्कूल जाना है। चली गई वो। तो हम लोग अच्छा अच्छा बात सुन, इधर मुझे दो। डोंट टच नहीं करना। ओके हाँ ये मेरी बेटी है ना, ये मैं संभालूंगा। हाँ यस मेरे बाबा जी ने बोला था ध्यान से रखना, सोना नहीं। मैं रख लूंगा ध्यान। चुप हो जाओ ना। मेरा ख्याल है बुबू से भूख लग रही है। हाँ हाँ यस भूख लग रही है बीबी को। हाँ मैं लेकिन फीडर तो मिल्क नहीं प्याले और ना वो गुड वाली जो आपके साथ होती हैं रेड ड्रेस में, वो सब चीजें ला देती हैं, वो नहीं है ना अभी। मिल्क में तो मैं मंगवा देता हूँ। आप मंगवा देंगे? लेकिन एक शर्त पे कि तुम स्कूल जाने की बात नहीं करोगे। नो स्कूल तो जाना है। वो बहुत तंग करती हैं, वो बैड वाली आंटी रोज। नो स्कूल जाएंगे। कोई तंग नहीं करेगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस? यस। ओके ये वाला ना, यस डन। अब हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यही रुके। और अब भी नहीं जाना। ओके फ्रेंड्स भी रहेंगे हम लोग, वी 4 पीपल टुगेदर। लेकिन बैड वाली आंटी को नहीं तुम तैयार हो जाओ, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? हाँ लेकिन उनको आप बोल देंगे ना? बोल देंगे। तंग कर रही है ना वो। yes. आप नहीं बोल सकती थी बूबू आ जाओ तंग कर रही हैं, कुछ नहीं आता आपको। क्या लेट दो। ओके टच नहीं करना। ओके टच नहीं करना बोल दिया। कितने गुड वाले अंकल है वो। गुड है ना अंकल? अच्छे आप डरो नहीं, आप तो फ्रेंड हो ना, आपको नहीं करूंगा कुछ। ओके सर उन तीनों का क्या करना है? बूबू और उसकी बेटी को छोड़कर बाकी दोनों को लेकिन सर हम बूबू और उसकी बेटी का क्या करेंगे? भले ही उसके ऑर्गन्स हमारे लिए बेकार है, लेकिन बूबू हमारे लिए कारामद है। जीना, तुम्हें जहन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ उन दोनों को बाकी मैं देख लूंगा। ओके सर। सुल्तान, डॉक्टर साहब, जफर, नौशाद से ऑर्डर ले लो। डोंट यू वरी, डिलीवरी वक्त पे मिल जाएगी।
खान मोहम्मद, आप लोग कहाँ हो? फ्रेंड्स, कहाँ चलेगा आप लोग? फिर हाइड एंड सीक खेल रहे हो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहाँ पर है? बुबू, हेलो। क्या बात है, क्यों परेशान हो? हाँ, वो गुड वाले अंकल, आपको बताऊं एक चीज, वो मेरे फ्रेंड है ना, फ्रेंड क्यूट वाले छोटे से, वो नहीं मिल रहे, वो गुम हो गए। वो पता नहीं वो कहाँ चले। आपने देखा उनको? बुबू, वो लोग स्कूल चले गए। हाँ, स्कूल? उनके घर वाले उन्हें लेने के लिए आए थे, तो जारी बात है उनको अपने घर वालों के साथ जाना था। तो मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? अब तो मैं अकेला हो जाऊंगा ना यहाँ पे, वेरी अलोन। किसने कहा कि तुम अलोन हो? किसने कहा कि तुम अकेले हो? लेकिन फ्रेंड्स भी तो नहीं है ना मेरे पास यहाँ पे, मैं क्या करूँगा? फ्रेंड चाहिए मुझे। फ्रेंड चाहिए? हाँ, यस। एक काम करते हैं, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। सॉरी, लेकिन वो जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो तो सेम एज वाले होते हैं, और आप तो अंकल है ना, वेरी ओल्ड, तो हम लोग फ्रेंड्स कैसे होंगे? बैठो, यहाँ पे, जहां दिल चाहे बैठो। यहाँ बैठ जाओ। बैठो। ओके। क्या कह रहे थे? जो फ्रेंड्स होते हैं वो सेम एज, ओके? ठीक है। आप तो ओल्ड अंकल है ना, बिग अंकल, तो हम लोग फ्रेंड्स नहीं हो सकते ना? अब मेरी बात गौर से सुनो बुबू, अगर तुमने मुझसे फ्रेंडशिप कर ली तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाऊंगा, पार्क्स पे लेके जाऊंगा, अच्छे अच्छे टॉयज दिलाऊंगा, गेम्स लेके दूंगा, चॉकलेट्स लेके दूंगा, और साथ साथ हम बेबी को भी रखेंगे, बेबी को भी उसकी फेवरेट चीजें दिलाएंगे। वाओ, टॉयज, गेम्स, सब चीजें देंगे? सब। प्रॉमिस? अल्लाह का वादा। यस, वादा। ऐसे ऐसे करते हैं। यस, फ्रेंडशिप डन। अब ये है कि तुम तैयार हो जाओ तो आंटी तुम्हें और बेबी को पार्क लेके जाएंगी। ये बैट वाली आंटी? बैट वाली आंटी के साथ तुम्हें कौन भेज रहा है? तुम्हारे लिए मैंने अलग से बहुत अच्छी वाली आंटी जो है ना, उनका बंदोबस्त किया, वो तुम्हें लेके जाएंगी, तुम्हें और बेबी को। न्यू आंटी? न्यू ब्रांड आंटी, बहुत अच्छी वाली आंटी, बहुत प्यार करने वाली आंटी। यस। पार्क लेके जाएंगी? वाह, लेकिन नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हरी हरी। अच्छा सॉरी, लास्ट टाइम बोलूं, वो बीबी जी को भी लेके जाएंगी? बीबी जाएगी तुम्हारे साथ, हर जगह जाएगी, जहां तुम कहोगे वो जाएगी, तुम्हारी मर्जी है। बीबी जी को भी? यस, फिर हम लोग पार्क जाएंगे। मैं रेडी हो जाऊं? बस अब देर नहीं करो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। ओके, यस। जाओ। ओके, मैं जल्दी। ओके। टॉयज सब कुछ मिल जाएगा। वो आंटी है वहां पे, आंटी है। बेस्ट अंकल है आप। अच्छी वाली आंटी, बुरी वाली आंटी, तुझे तो मैं बताता हूं ना बुबू कि फ्रेंड जो है, जो तुम्हारा अंकल फ्रेंड है, ये कैसा है?
बात समझ गए मेरी सारी? टीना, तुम उनके साथ जाओगी। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। सर आप बिल्कुल बेफिक्र है, जैसे आपना क्या है वैसे ही होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खुशखबरी लेके आऊंगी। नाउ यू मे गो गाइस, ले जाओ इनको। मेरा काम हो गया है, अब तुम लोग का काम बाकी है। मेरे होते हुए कोई और तुम्हें बीवी से दूर नहीं कर सकता। अब झूठ बोले। एक नाले के पास से आपके बच्चे की लाश बरामद हुई है। वाओ, कितना बेस्ट पार्क है ना ये। हेलो ट्रीज, हेलो। ये बेस्ट पार्क। सॉकर मुझे खेलनी है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। मैं खेलूं? आप बोलो ना। भाई इसको भी खिलाओ अपने साथ। मैं भी खेलूं प्लीज? खेलो जाओ। ओके। वाओ, बहुत बेस्ट पार्क है। मैं ना बहुत टाइम पहले गया था पार्क। यस, वेरी लॉन्ग। और ट्रीज कितने अच्छे हैं यहाँ पे। बुबू आओ चलो हम वहाँ पे बैठ के चॉकलेट खाएं। चॉकलेट्स? हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ चॉकलेट्स खा के। ओके ओके। वाओ, यस, वहाँ जाना है। सारे चॉकलेट्स खाने हैं मुझे। यस। अब कितने चॉकलेट्स लाई? आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। आ जाओ। अब चॉकलेट्स लाए, थैंक। मैं आ रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ। आओ तो बैठे। हाँ यस, वेरी नाइस। मैं ना बहुत टाइम पहले आया था पार्क में। यस, वेरी वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। चॉकलेट ना बेस्ट होता है, बेस्ट। मेरे फेवरेट डिश है चॉकलेट। वाओ, नो मैं नहीं दूंगा। नो नो मेरी है। बुबू आप बैठो, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? बस मैं आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। लेकिन आ रही हूँ बुबू। ओके, मैं चॉकलेट्स खा लूंगा तब तक। बेस्ट ओह, आपको गर्मी लग रही है? यस, वेरी हॉट, वेरी हॉट। ये ओपन कर देते हैं। ओके, ओपन, डन। हैप्पी? नो नो टीथ, मेरे ही है। मैं आ रहा हूँ फ्रेंड्स, आ रहा हूँ मैं। हाँ मेरा काम हो गया है, अब तुम लोग का काम बाकी है। ख्याल रखना कोई गलती ना हो, ठीक है? असरैन, इधर आ बेटा, बैठो। पानी पियो, इतनी देर हो गई थी, गर्मी में खेल लो। जाओ। ये तो बेस्ट चॉकलेट, बेस्ट डिश होती है। और लड्डू भी। तुम बड़ी हो जाओगी ना, फिर आप खा लेना सारे चॉकलेट। यस। क्या सुन, चाहिए? इसका तो डील? बता रहा था ना। वो ये लड़का, ये हाँ, अब तो अपना काम कर, मैं पेट करता हूँ, सही है? टेंशन ना ले, तू मेरे काम को अच्छे से जानता है लाला। वाओ, लड्डू बेस्ट। कब आएंगी? कब आ जाएंगी ना, फिर हम लोग। हाँ अंकल, वो गुड वाली आंटी की जगह है ये। Don't touch। अरे किसकी है ये बच्ची?
डोंट टच, डोंट टच। बच्ची किसकी है? बूबू की बेटी है ये। बूबू की बेटी। यस। तुझसे नहीं समझेगी जल्दी। नो नो डोंट टच अरे अंकल, डोंट टच अरे मुझे दे दे, तुझसे नहीं समझेगी। अंकल, डोंट टच, ओके डोंट टच। अंकल टच नहीं कर, नो टच नहीं करना, नहीं करते। टच नहीं करना अंकल, टच। मैं अंजू को बोल दूंगा, अंकल छोड़ देना, अंकल छोड़। अंजू को बोल दूंगा मैं, टच नहीं करना, टच नहीं करना। आंटी चलो देख कर ला आते दे दे, आओ। अच्छा। अरे डोले शोले बनाए साले आंटी तुमने। अंकल को तंग कर रहे हैं। चल। अंकल डोंट टच। आंटी 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 जल्दी आओ आंटी। आंटी वो तंग कर, क्या हुआ बेटा, क्या कह रहे थे वो? अंकल, अंकल। कौन थे वो, क्या कह रहे थे? वो तंग कर रहे हो, बीबी को ले रहे। अंकल आंटी आप क्या कहाँ हुआ चली गई? अंकल ले जा रहे बीबी जी को। तुम परेशान हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो वो चलो अंकल आपने देखा ना, आओ बुबू, हम चलें। चलो वो बहुत बैड वाले अंकल, वो ले रहे बीबी को। अच्छा ठीक है बुबू, हम चलते हैं यहाँ से। हाँ यस, पार्टी चाहिए, नहीं चल, चाहिए, चल, पार्टी चाहिए, चल। पार्टी चाहिए। सफर आप जितने चाहे ऑर्डर्स दे दो, नो इश्यूज। टीना, तुम्हारा नाम? थैंक यू सर। शहर-ए-कायद में मासूम बच्चों की अगवा की वारदातों में इजाफा। आज दिन दिहाड़े कराची के एक तफरीही पार्क से 15 बच्चों को अगवा कर लिया गया और पुलिस और सिक्योरिटी इदारे खुद बने हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। हमने आला हुकाम से बार बार जानने की कोशिश की, लेकिन वो हमें हर बार जवाब देने से कासिर है। आइए मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। शहर कराची में मौजूद अलादीन पार्क वो पार्क है कि जिसने ये खानदान को गमों के आई एम 100% श्योर इसके पीछे जरूर मालिक का हाथ है। यस यू आर राइट सर, मुझे भी पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे मालिक का ही हाथ है। हमें सब पता है, फिर भी हम यहाँ हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हम बेबस हैं सर, जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता मालिक के खिलाफ, हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। यार नवेद, हम इतना बेबस क्यों है यार? हमें अच्छी तरह से मालूम है कि कौन विक्टिम है, फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई सबूत ही नहीं है उसके खिलाफ। मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम मोबाइल में लगे वो कर क्या रहे हो? सर बीवी का मैसेज पढ़ रहा था सर, इतनी लंबी लिस्ट भेजी है सर, ये देखें आप, इतनी लंबी लिस्ट भेजी है उसने चीज़ों की जो वापसी में घर पे लेके जानी है। और अगर मैं ये नहीं लेके गया ना, उसने मेरी सास को कॉल करनी है और उसने घर पे आके बैठना। एक काम करते हैं ना, अमजद भाई की शॉप पे चलते हैं, ये सारे काम छोड़ के तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट करते हैं और घर पे दे आते हैं। गुड आइडिया सर। बैड वन। सॉरी सर, वैसे आप बोल क्या रहे थे? क्या नवेद, हम इतने बेबस क्यों हैं? हमें अच्छी तरह से मालूम है कौन है मुझे, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई सबूत जो नहीं है उसके खिलाफ। सर मालिक बहुत ही शातिर आदमी है, मेरी बीवी से भी ज्यादा।
की पहुंच बहुत ऊपर तक है सर। किसकी? तुम्हारी बीवी की? अरे नहीं सर, मैं मालिक की बात कर रहा हूं। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरी बीवी की पहुंच तो मेरी सास तक है सर। कुछ भी हो तो उसको कॉल करके घर पे बुला लेगी और मेरे लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी सर। यार नवेद, मुझे आज बता ही दो, हर बात स्टार्ट करो, उसके एंड में तुम ससुराल पे क्यों पहुंच जाते हो? बहुत दुख भरी दास्तान है सर। सिर्फ एक दिन मेरी जिंदगी का गुजार के देखें सर आप। खून के आंसू रोएंगे आप, खून के। खून के आंसू तो मालिक रोएगा। बस कोई एक ठोस सबूत मेरे हाथ आ जाए। गुड वाले अंकल, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है वो पार्क लेके गई थी ना ये वाली आंटी, तो वहां पे छोड़ के भाग गए हमें। यस, फिर एक बैड वाले अंकल आ गए, बोले दे दो दे दो दे दो बीबी दे दो। तो मैंने बोला नहीं अंकल, नो 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 प्लीज प्लीज, ऐसे बोल रहा था। ये तंग कर रही है। सॉरी बुबू, मैंने आपको बताया था ना कि मैं काम से जा रही हूँ। हाँ लेकिन अगर आप नहीं जाती तो फिर वो तंग नहीं करते ना, वो छीनते नहीं बीबी जी को आके, ऐसे ही कर रही है तंग। वो मेरे होते हुए कोई और तुम्हें बीबी से दूर नहीं कर सकता। अब झूठ बोले? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं है? यस, आप तो बेस्ट वाले गुड अंकल है ना। आपने ड्रेस भी दे दिए थे और मिल्क भी दिला दिया था। अब तो बेस्ट अंकल है, बेस्ट। एक बात बताओ, डिनर किया तुमने? वो नो, बहुत भूख लग रही है मुझे, वेरी हंग्री है ना? मुझे भी बहुत सख्त भूख लग रही है। एक काम करो बेटी ना, मेरे लिए और बुबू के लिए बहुत अच्छे से डिनर का बंदोबस्त करो। हाँ यस प्लीज प्लीज। लेकिन एक चीज बोलूं? बोलो। मुझे ना चॉकलेट भी चाहिए, बहुत सारे वाले, स्वीट ऐसे अच्छे वाले चॉकलेट्स होते हैं, गुड वाले, ऐसे शॉर्ट ना, नाइस वेरी, खा लूंगा। वाओ चॉकलेट! असल में जो बच्चों का अगवा हो रहा है आजकल, उस केस का इल्जाम आप दोबारा से मेरे सर पे डालने आए हैं। इल्जाम नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुलव्वस हैं उन सब चीजों में। लेकिन बीबी मुझे डर लग रहा है, वो ना बैड ड्रीम्स आ रहे हैं।